नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज एक बार फिर हम आए हुए हैं श्रेया आई सेंटर में और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। डॉक्टर राकेश एक जाने माने डॉक्टर हैं कैटरैक्ट सर्जरी के लिए और लेसिक लेज़र और कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए। डॉक्टर राकेश, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है जो जानकारी आप अभी तक देते आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। एक जो सवाल और आया है वो ये है कि जो भी लोग सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं, जैसे बात हुई है, उनको किस तरह की चीज़ों का पहले ध्यान रखना चाहिए? देखिए विशाल जी, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं मोतियाबिंद की, तो एक बार यदि जब पेशेंट का पूरा चेकअप हो चुका है और वो ऑपरेशन के लिए डिसीजन बन चुका है, तो कुछ बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। पहली बात तो कि आपकी जनरल कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए। जैसे आपकी अगर कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो एक नॉर्मल कंट्रोल में रहनी चाहिए। आंखों की सबसे बात की देखी जाए तो आंखों में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे इन्फेक्शन है तो उसका पहले क्योर होना चाहिए, एलर्जी है तो वो कंट्रोल में होनी चाहिए। यदि और की बीमारी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ग्लोकोमा है, तो वो उनके अपने डॉक्टर से, रेटिना स्पेशलिस्ट से या ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से कंट्रोल में होना चाहिए। जब हम ऑपरेशन के लिए डिसाइड कर रहे हैं तो 4 बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं कि आप किस सर्जन से ऑपरेशन करा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा रहे हैं, सर्जरी की टेक्नोलॉजी आप क्या चूज़ कर रहे हैं और आंखों में कौन सा लेंस डलवा रहे हैं। ये 4 बातों पे आपको अपनी रिसर्च करके डिसाइड करना होता है। जब सर्जन की बात आती है तो सर्जन क्या उसका एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा उनकी गुडविल है, वो बातें आमतौर पे हम सब जानते हैं, जानना जरूरी है। कुछ बातों पे जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो है कि किस तरह की सेटअप में ऑपरेशन होना चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए और कौन सा लेंस यूज़ होना चाहिए। तो जब हॉस्पिटल की बात आती है तो आजकल हम बताना चाहते हैं कि बहुत एक स्पेशल लेवल्स होते हैं हॉस्पिटल के, एक क्वालिटी जो एश्योरेंस होती है। तो पहले तो आपको मेरे हिसाब से देखना चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल है जो कि क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर रहा है, कि उसके हॉस्पिटल का स्टाफ कैसा है, उसकी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने की जो स्ट्रेटजीज कैसी हैं, उनका ऑपरेशन थिएटर किस लेवल का है। तो ये सब बातें जो होती है उसके लिए आजकल एक क्वालिटी कंट्रोल एक मेथड आ गया है जो NABH रिकग्निशन है। यदि आपका जहाँ ऑपरेशन करा रहे हैं वो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है तो उसमें सारी क्वालिटी एश्योरेंस पहले से गारंटेड होती है। इसके बाद बात आती है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो टेक्नोलॉजी मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के लिए अगर हम पुराने ज़माने से जाएं तो बहुत इवोल्यूशन हो चुका है। आजकल जो ऑपरेशन होता है वो एक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो रोबोटिक फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी आती है, जिसमें कि एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो प्रिसीजन को बहुत बढ़ा देती है और आपकी रिजल्ट अच्छे लाते हैं। इसके बाद आती है माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, वो भी काफ़ी सेफ टेक्नोलॉजी है, थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। तो MIC, उसके नीचे आता है फिर फेको एमल्सिफिकेशन। तो आज की तारीख में 3 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फेको, MICS और फेमटो लेज़र। ये टेक्नोलॉजीज में आप कौन सी चूज़ करते हैं वो आपकी पॉकेट पे भी डिपेंड करता है, कितना बजट आप लेना चाहते हैं। चौथी बात है कि आप कौन सा लेंस चूज़ कर रहे हैं, कि लेंस आप मोनोफोकल यूज़ कर रहे हैं, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, टोरिक लेंसेज। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हम अलग से एक डिटेल में बात कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे ये 4 बातें जानना जरूरी हैं आपके लिए। सो व्यूअर्स, आपने सुना, डॉक्टर राकेश ने बताया अभी हमें कि कभी भी कैटरैक्ट की जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे अपने तक ही मत रखिए, इसे औरों के पास भी भेजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।